दोस्तों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब शास्त्री जी ने मीना कुमारी को पहचानने से कर दिया इनकार। दोस्तों, चाहे आप जीवन के किसी भी खंड में हो, अगर आप पढ़ाई, व्यापार, नौकरी या गृहस्थी में से किसी भी काम में पूरी एकरमता के साथ जुटे हुए हैं, तो बहुत संभव है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों की जानकारियों से अछूते रह जाएं। और ऐसी जानकारियों से अनभिज्ञता आपको तब और नहीं अखरती जब उस क्षेत्र विशेष में आपकी रुचि ही ना हो। मगर इसे सत्यता और सहजता से कम लोग ही स्वीकार कर पाते हैं कि अपने कार्य क्षेत्र के अलावा दूसरे विषयों के संबंध में उन्हें कम या नहीं के बराबर जानकारी है। ठीक ऐसी ही स्थिति पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ बनी थी और आज हम आपको वही किस्सा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्री जी अपने सहज और सत्यवादी स्वभाव के कारण लोगों के बीच सर्वदा सम्मान पाते थे। वे कितने स्पष्टभाषी थे, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण फिल्म जगत के लोगों को तब मिला जब एक बड़ी महफिल में उन्होंने अपने दौर की प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी को पहचानने में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। मित्रों, ये किस्सा साल 1962 का है। तब शास्त्री जी देश के गृह मंत्री थे। अपने काम में बेहद मशगूल रहने के कारण उन्हें अन्य क्षेत्रों और खासकर फिल्म जगत में हो रही गतिविधियों के बारे में ध्यान नहीं रहता था, क्योंकि उनके सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों से ये क्षेत्र जरा भी मेल नहीं खाता था। मगर एक दफे ऐसा हुआ कि उन्हें निर्देशक कमाल अमरोही की भव्य पार्टी में आमंत्रित किया गया। पाकीज़ा फिल्म के सेट पर हो रही ये पार्टी अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी की एक अन्य फिल्म के सफल होने पर दे रहे थे। शास्त्री जी यहाँ जाने से थोड़ा हिचकिचाए तो, मगर आमंत्रण अस्वीकार ना कर पाने के कारण उनको जाना पड़ा। वे वहां पहुंचे तो पार्टी की चकाचौंध देखकर बहुत असहज हो गए। पार्टी में तमाम क्षेत्रों के दिग्गज लोग मौजूद थे। इसी बीच जब मंच से मीना कुमारी ने शास्त्री जी की खूब तारीफ की तो वे चौंक ही गए। कारण था उस महिला को शास्त्री जी द्वारा न पहचान पाना। उन्होंने अपने नजदीक खड़े एक पत्रकार से पूछा, ये महिला कौन है? इस पर वो पत्रकार भी हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मीना कुमारी तब देश की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उनकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थी। बाद में जब शास्त्री जी को मंच पर बुलाया गया तो वे सत्य कहने से खुद को रोक नहीं पाए और बोल बैठे, माफ कीजिएगा मीना जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सुनकर लोग चौंक गए और तब शास्त्री जी फिर बोले कि मैंने आज पहली बार आपका नाम सुना है, और लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। दोस्तों, ऐसे थे हमारे सहज सरल और स्पष्टवादी शास्त्री जी। दोस्तों, शास्त्री जी से जुड़े ऐसे ही किस्से हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे, लेकिन आज का किस्सा बस यहीं तक। अगर आपको ये और हमारे पिछले किस्से पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को फॉलो या सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि भारत पाकिस्तान के उस मैच से क्यों 60,000 दर्शकों को कर दिया गया मैदान से बाहर। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।